हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है प्लेटो का मिमेसिस। मिमेसिस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है या यूँ कहें कि प्लेटो की फिलॉसफी का एक सेंट्रल टर्म है जिसकी बेसिस पे प्लेटो पोइट्री को या आर्ट को क्रिटिसाइज करता है। साथ ही वो आर्टिस्ट्स को और पोइट्स को अपने आइडियल स्टेट कैलिपोलिस से एक्सक्लूड करता है। तो चलिए इसको हम डिकोड करते हैं और समझते हैं कि आखिर मेमेसिस है क्या। देखिए मेमेसिस क्या है। मेमेसिस एक ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन, इमिटेशन और मिमिक्री। यूजुअली हम मेमेसिस को एक इमिटेशन के रूप में समझते हैं। प्लेटो के लिए मिमेसिस क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? प्लेटो मानता है कि मिमेसिस इज द इमिटेशन ऑफ रियलिटी। ये मिमेसिस क्या है? ये इमिटेशन है। और किस चीज को इमिटेट करता है? रियलिटी को। बट हियर इज अ ट्विस्ट। यहाँ एक ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्या है? ही बिलीव्स कि इमिटेशन इज जस्ट अ कॉपी ऑफ अ कॉपी। मीन्स इट डजंट कॉपी अ रियलिटी, इट डजंट कॉपी ओरिजिनल, इट कॉपीज अ कॉपी। तो इसलिए वो इमिटेशन को क्रिटिसाइज करता है। अब क्वेश्चन क्या उठता है कि आखिर इमिटेशन जो है, मिमेसिस जो है, मिमेसिस किस चीज की कॉपी करता है? अगर प्लेटो ये कह रहा है कि मिमेसिस है या इमिटेशन है, ये ओरिजिनल को कॉपी नहीं करता, ये एक कॉपी को कॉपी करता है। मीन्स जो खुद में एक इमिटेशन है उसको ये इमिटेट करता है, यानी इमिटेशन की एक कॉपी हो जाती है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स साउंड कर रहा है बट ये बहुत सिंपल है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और आप समझ जाएंगे कि वो कहना क्या चाहता है। एक्चुअली ये प्लेटो मानता है कि जो फॉर्म है उसके, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है प्लेटो की फिलॉसफी में, ये एक सेंट्रल टर्म है उसके रिपब्लिक में। फॉर्म को क्या मानता है? उसके लिए फॉर्म जो है वो रियलिटी है। सिर्फ एक ही चीज है जो रियल है। इट इज ओनली द ओरिजिनल थिंग। और मजे की बात क्या है, ये ओरिजिनल थिंग को हम समझ नहीं सकते। वी कैनॉट अंडरस्टैंड इट बाय आवर सेंसेस, द फाइव सेंसेस। यस, जो हमारे पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, दैट इज द सेंस ऑफ hearing, the sense of sight, the sense of smell, the sense of taste and the sense of touch. ये पांच ज्ञानेंद्रियां जिसके सहायता से हम किसी भी चीज को समझते हैं इस संसार में। वॉट एवर वी सी इन द वर्ल्ड, वी परसीव इट बाय दी सेंसेस। किसी को हम छू के समझ पाते हैं, किसी को देख के समझ पाते हैं, किसी को स्मेल करके समझ पाते हैं। बट यू कैनॉट perceive and this form by your senses because it does not exist in this material or physical world. ये हमारे फिजिकल वर्ल्ड में है नहीं। ये एक सेपरेट, इसका एग्जिस्टेंस जो है वो सेपरेट है। its existence is in a separate space, it is in separate realm. It's a non physical realm. ये कहाँ, ये एक non physical realm है। It is somewhere in the space. It is a non-physical realm of eternal, perfect and unchanging ideals. ये इंपॉर्टेंट है। फॉर्म क्या है? फॉर प्लेटो ये वो फॉर्म है जो कभी चेंज नहीं होता। एंड द वर्ल्ड इन विच वी आर, इट इज सब्जेक्ट टू टाइम। ये समय के साथ इसमें चेंजेस आते हैं। तो जो हम फिजिकल वर्ल्ड है, जो ये फिजिकल वर्ल्ड है, ये क्या है? जो जिस संसार में हम हैं, वो मानता है प्लेटो कि ये एक इमिटेशन है। और किस चीज का इमिटेशन? ये इमिटेशन ऑफ फॉर्म। ये जो फॉर्म है, जो रियल फॉर्म है, जो ओरिजिनल फॉर्म है, मतलब ये जो संसार है, ये वर्ल्ड है, ये एक कॉपी है। वो कॉपी किसका है? वो भी हम लोग आगे 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 जो एक्सप्लेनेशन हम देंगे एग्जाम्पल, उसके थ्रू आपको और अच्छे समझ में आएगा। इस यहाँ पर हमको ये समझना है कि ये जो वर्ल्ड है वो क्या है? एक कॉपी है। प्लेटो के अकॉर्डिंग ये वर्ल्ड जो है एक कॉपी है, ये ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल क्या है? ओरिजिनल फॉर्म है, सिर्फ फॉर्म ओरिजिनल है बस। और बाकी सब जो भी हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो सब क्या है? कॉपी है।
तो प्रॉब्लम क्या है प्लेटो को? प्लेटो को प्रॉब्लम ये है कि जो आर्ट है, जो लिटरेचर है, जिसको हम कहते हैं, जैसे एक कॉमन डिस्क्रिप्शन है लिटरेचर का, इफ एनीवन आस्क्स यू व्हाट इज लिटरेचर, तो एक जनरल सा आंसर होता है कि लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। जो समाज में दिखता है, जो समाज में हो रहा है, उसका एक आईना है। इट इज ओनली अ मिरर। तो मीन्स वो मिरर में किसकी इमेज है, किसका रिफ्लेक्शन है? जो इस जिसका जिसका फिजिकल शेप हो, जो एब्स्ट्रैक्ट है, उसका नहीं। तो उसका इमेज कैसे आएगा? लाइक गोस्ट, तो गोस्ट की इमेज तो मिरर में दिखाई देगी। तो ये जो फॉर्म है, इट इज लाइक अ गोस्ट। उसको कि देखा नहीं है, उसको सिर्फ जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जिसको फिलोसफर किंग प्लेटो कहता है, वो उसको फॉर्म की समझ है। ही हैज द नॉलेज ऑफ फॉर्म। तो ये चीज प्लेटो एक्सप्लेन करता है। तो ये कहता है फिजिकल वर्ल्ड जो क्या है, तो खुद में एक कॉपी है। तो किसकी कॉपी है? फॉर्म की कॉपी है। देन आर्ट क्या करता है? सिंस एज आई एक्सप्लेन कि आर्ट जो लिटरेचर है, इट इज अ रिफ्लेक्शन, इट इज अ मिरर दैट रिफ्लेक्ट्स दिस फिजिकल वर्ल्ड। तो फिजिकल वर्ल्ड को दिखाता है। तो मतलब लिटरेचर क्या है? ये कॉपी है। लिटरेचर भी क्या है? कॉपी है। एंड इट इज अ कॉपी ऑफ द इमिटेशन। द इमिटेशन मीन्स फिजिकल वर्ल्ड। तो लिटरेचर खुद में, लिटरेचर क्या है? खुद भी एक इमिटेशन है। और ये जिसको इमिटेट करता है, वो एक खुद में इमिटेशन है। यानी दोनों इमिटेशन हुए, तो ओरिजिनल कहाँ है? देयर इज नो ओरिजिनलिटी। तो प्लेटो का क्लेम ही यही है कि लिटरेचर में ट्रुथ नहीं है। लिटरेचर सिर्फ इमिटेट करता है। इसी की वजह से प्लेटो जो है क्रिटिसाइज करता है पोइट्स को और लिटरेचर को। तो फॉर एरिस्टोटल, पोइट्री क्या है? इट इज अ कॉपी ऑफ कॉपीज, एंड दैट्स व्हाई इट्स 2 steps रिमूव्ड फ्रॉम ट्रुथ। चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे पोयम हो, चाहे प्लेज हो, कोई आर्ट का फॉर्म हो, चाहे स्कल्पचर्स हो, वो क्या है? वो सिर्फ कॉपी है। उसमें ओरिजिनलिटी नहीं है। देयर इज नो क्रिएशन। इसी लिए प्लेटो क्या है? लिटरेचर को क्रिटिसाइज करता है। इसको थोड़ा सा हम और डीपली समझते हैं इस इमेज से। देखिए, आप इस फेस से फैमिलियर होंगे। ये सुनील ग्रोवर है और ये इमेज है आमिर खान की। तो अभी रिसेंटली एक शो पे सुनील ग्रोवर ने आमिर खान की मिमिक्री की थी और ही वाज सो गुड। तो लोगों ने इसको बहुत एडमायर भी किया था, पसंद भी किया था। तो कहने का सेंस है कि ओरिजिनल क्या है? सुनील ग्रोवर एज आमिर खान, तो ही इज नॉट ओरिजिनल। ओरिजिनल आमिर खान ये है इस इमेज में। ये आमिर खान ओरिजिनल है। और ये कौन है? ये एक कॉपी है, ये मिमिक्री है, इमिटेशन है। तो सुनील ग्रोवर इस इमेज में देखिए, ड्रेस शर्ट मैच कर रहा है ना। यहाँ पे ये हैज अ बैग, ये भी क्रॉस बैग, देन गॉगल्स, एवरीथिंग। तो he has adopt a similar look. He tries his best to look as similar as possible, है ना। आमिर खान जितना पॉसिबल हो सकता था, उतना आमिर खान के जैसा दिखने की कोशिश कर रहे हैं सुनील ग्रोवर। फाइन, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे ये क्या हुआ? ये ओरिजिनल तो है नहीं, ये तो कॉपी हुआ, है ना। तो ये क्या है? ये कॉपी है। अब जो इमेज हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, ये क्या है? ये इसकी कॉपी है। यहाँ पे ना तो आमिर खान ओरिजिनल है और ना ही सुनील ग्रोवर ओरिजिनल है। ये तो फोटो है, राइट। तो ये क्या है? ये ऑन द स्क्रीन। तो इसको मान लीजिए लिटरेचर है। तो ये लिटरेचर क्या कर रहा है? ये कॉपी को दिखा रहा है। तो ये क्या हुआ? इट्स अगेन अ कॉपी। जो इमेज आपके स्क्रीन पे, ये भी कॉपी है। तो अगर ये नंबर 1 हुआ ओरिजिनल, ये नंबर 2 हुआ और ये नंबर 3 हुआ। तो हम जो लिटरेचर देख रहे हैं, ये ट्वाइस अवे, इट्स ट्वाइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी। फर्स्ट स्टेप यहाँ है एंड देन सेकेंड स्टेप, और हम कहाँ है? थर्ड स्टेप पे। लिटरेचर कहाँ है? थर्ड स्टेप पे। तो ये इट इज ऑलरेडी 2 steps अवे फ्रॉम रियलिटी। एंड देयरफॉर जो प्लेटो है, वो क्रिटिसाइज करता है लिटरेचर को। क्यों? क्योंकि इसमें रियलिटी नहीं है। इट इज मूविंग अवे फ्रॉम रियलिटी। चलिए, अब हम देखते हैं कि प्लेटो के लिए पोइट्री क्या है। प्लेटो मानता है कि पोइट्री इज नथिंग बट मिमेसिस
प्लेटो के जो कॉन्सेप्ट है मिमेसिस का जो रोल है ना, वो सेंट्रल है, इट इज सेंट्रल टू हिज फिलोसफी ऑफ आर्ट। मिमेसिस का जो कॉन्सेप्ट है, जो हमने समझने की कोशिश की कि वो इमिटेशन है, और इमिटेशन क्या है, वो एक इमिटेशन की इमिटेशन है। तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है? मिमेसिस इज सेंट्रल टू हिज फिलोसफी ऑफ आर्ट, रियलिटी एंड नॉलेज। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि उसके जो लिटरेचर का जो उसका क्रिटिसिज्म है, उसके सेंटर में क्या है? मिमेसिस। अब वो ये कहता है कि जो मिमेसिस है वो क्या करता है, वो लिटरेचर को या आर्ट को रियलिटी से दूर ले जाता है, और उसी के लिए, उसी की वजह से ये लिटरेचर को क्रिटिसाइज करता है। प्लेटो बिलीव्स दैट पोएट्री इज अ फॉर्म ऑफ इमिटेशन, और इट इमिटेट्स नथिंग बट फिजिकल वर्ल्ड। और फिजिकल वर्ल्ड क्या है? ये खुद में एक कॉपी है, राइट, विच इज itself an imitation of the world of ideal form। आइडियल फॉर्म जो कि कहीं स्पेस में है, जिसको हम समझ नहीं पा रहे, जिसको देख नहीं पा रहे, राइट। तो ये फॉर्म है, उस फॉर्म की कॉपी है ये वर्ल्ड, और इस कॉपी का कॉपी है लिटरेचर। तो दैट्स व्हाई इट इज ट्वाइस अवे, है ना। तो पहला स्टेप क्या है? आइडियल फॉर्म। सेकेंड स्टेप इज फिजिकल ऑब्जेक्ट, एंड थर्ड स्टेप इज आर्ट। तो थर्ड स्टेप पे आने के लिए क्या होगा? आपको फर्स्ट स्टेप को क्रॉस करना है, और आपको सेकंड स्टेप को क्रॉस करना है। इसीलिए वो कहता है कि लिटरेचर इज ट्वाइस अवे फ्रॉम रियलिटी। चलिए इसको इस एग्जाम्पल से भी समझते हैं, फॉर्म क्या है। जैसे ये कारपेंटर एक फेमस एग्जाम्पल है प्लेटो के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। तो ये कारपेंटर है, कारपेंटर के दिमाग में आइडिया आया। क्या आइडिया कि एक चेयर को बनाते हैं। ये चेयर जो है, अब ये चेयर क्या है? ये रियल है, ओरिजिनल है, अनचेंजिंग है, इटर्नल है। क्यों? क्योंकि ये थॉट में है ना। अब इसको किसी ने नहीं देखा, इवन ये जो क्रिएटर है इसने भी नहीं देखा, बस इसके दिमाग में वो इमेज है, एक समझ है, इसके पास एक परसेप्शन है कि चेयर कुछ ऐसा होना चाहिए, उसके पास ये नॉलेज है। इसने क्या किया? he gave it a concrete shape, he made a chair made of wood, है ना। इसने वुड की एक चेयर बना दी। अब ये जो चेयर है, ये क्या हुआ? ये कॉपी हुआ, ये कॉपी है, ये कॉपी है। ये किस चीज की कॉपी है? ये कॉपी है इस इमेज, इस फॉर्म की, ये कॉपी है। अब इस कॉपी को देखकर एक पेंटर ने मान लीजिए पेंटिंग बना दी, दिस इज अ पेंटिंग हैंगिंग ऑन अ वॉल। तब ये पेंटिंग में जो चेयर है, क्या ये रियल है? वी ऑल नो इट्स ओनली अ पेंटिंग, इट प्रेजेंट्स अ चेयर, और ये ऑब्वियस है कि ये चेयर को कहीं देख के बनाया गया है ना। तो ये जो चेयर यहां पर है, इसका ये कॉपी हुआ, राइट। तो दिस इज द ओरिजिनल वर्जन, ये एक कॉपी हुआ, और ये दूसरा कॉपी हो गया। तो इसलिए ये जो पेंटिंग है, अब पेंटिंग को आप आर्ट माने, पेंटिंग को लिटरेचर मान ले, यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ? ये जो इमेज हमें प्रेजेंट की जा रही है थ्रू दिस पेंटिंग, वो क्या है? वो बिल्कुल रियल नहीं है। देयर इज नो ओरिजिनलिटी, देयर इज नो क्रिएशन, इट्स ओनली एन आर्टिस्टिक वर्क। और आर्टिस्ट ने क्या किया? कॉपी किया है। तो ही इमिटेट्स एन इमिटेशन। वो जो इमिटेशन है किसका है? ये इसका इमिटेशन है, जो खुद एक इमिटेशन है एक फॉर्म का। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। जैसे ये शिवाजी पे अभी मूवी आई थी, तो उस मूवी में जिस शिवाजी को हम लोगों ने देखा, वो शिवाजी कौन थे? वो शिवाजी जो मूवी बनी, वो एक हिस्टोरिकल फिगर हैं शिवाजी, उनके ऊपर स्टोरी बनी। तो इस स्टोरी को दिखाया गया मूवी के थ्रू, या आप कहें कहानी के थ्रू। लेकिन ये जो शिवाजी हैं, ये भी कहा, ये ईश्वर ने इनको क्रिएट किया। तो इनको क्रिएट करने के लिए ईश्वर के मन में ख्याल आया होगा। तो जो रियल इमेज है, द रियल इमेज ऑफ शिवाजी इन द थॉट ऑफ लॉर्ड, है ना। इस इमेज में शिव को दिखाया गया, तो लॉर्ड शिव के
परसेप्शन में, लॉर्ड शिव के थॉट में ओरिजिनल इमेज शिवाजी की है। वो इमेज कहाँ पे हुई? वी ऑल नो कि इस संसार को भगवान ने बनाया है, जो हम मानते हैं। तो भगवान ने इस संसार को बनाया है, तो ये जो शिवाजी, चाहे हम लोग हैं चाहे जो भी हैं, वो किसके बना? हम लोग कहते हैं कि हम सब ईश्वर, ईश्वर हमारा पिता है, हम सब ईश्वर की संतान हैं। तो ये जो भी हम करते हैं वो सब ईश्वर का दिया है। तो इस तरह से हम कुछ धार्मिक मान्यताएं हैं। तो ईश्वर ने अगर हम सबको बनाया तो शिवाजी को भी ईश्वर ने बनाया, तो उसी डॉक्ट्रिन पे ये बेस्ड एग्जाम्पल है। तो ओरिजिनल शिवाजी का जो रोल है, जो कैरेक्टर है, जो पर्सनालिटी, वो कहाँ है? भगवान के विचारों में है, उनके आइडिया में है, उनके माइंड में है। और उसका क्रिएशन है जो हिस्टोरिकल शिवाजी हैं, उन जो इमेज है, जो पर्सन है, वो एक कॉपी हुए उस इमेज की। और उसी कहानी पे आधारित, शिवाजी पे आधारित, उनके पर्सनालिटी पे, उनके कैरेक्टर पे आधारित, उनके प्रिंसिपल्स पे आधारित मूवी या स्टोरी बनती है। तो वो क्या है? वो एक कॉपी हुआ, उनके रियल लाइफ की कॉपी, राइट? तो अब कहने का सेंस है कि ये जो मूवी है ना, मूवी जो है, ये क्या है? मूवी इन इटसेल्फ इज अ कॉपी। और ये मूवी जो है, इसका जो लाइफ है, उसकी इमिटेशन है। और लाइफ वो खुद में एक इमिटेशन है। तो दैट्स हाउ इट्स ट्वाइस अवे फ्रॉम रियलिटी। रियल शिवाजी कहाँ है? वो यहाँ है। और ऑल दीज आर, दिस वन इज द फर्स्ट कॉपी एंड दिस वन इज द सेकेंड कॉपी, राइट? तो ये कहने का सेंस है कि दिस इज द this is twice away from reality. Let's take another example for literature. जैसे हम मानते हैं कि ब्रह्मा ने इस संसार की रचना किया। तो ब्रह्मा जी ने जब इस संसार की रचना किया, तो मान लीजिए उनके मन में ख्याल आया और उन्होंने एक सुंदर फूल के रूप में रोज को बनाया। तो रोज इन दिस रोज गार्डन इज ओनली अ फ्लावर। लेकिन ये जो फ्लावर है, ये एक कॉपी है। ये कॉपी किसका है? जो ब्रह्मा जी के मन में जो फूल का इमेज है, जो उनके माइंड में है, उनके परसेप्शन में जो इमेज है, उसकी ये कॉपी है। और इस कॉपी से इंस्पायर होके मान लीजिए किसी पोएट ने एक पोयम लिख दी, द रोज। We, as a reader, when we read this poem, we enjoy the way rose is presented or represented through the poem. But the problem is, we all know that the things presented through the poem are not real. यहाँ सिर्फ हम एक इमेजिनेशन है, हम इमेजिन करते हैं कि रोज ऐसा होगा या वैसा होगा, है ना? अगर मान लिया आपने कभी रोज नहीं देखा, फॉर अ मोमेंट इमेजिन कि यू हैवंट सीन रोज एवर, कभी आपने रोज को नहीं देखा है, तो आप इस पोयम से पढ़ेंगे तो यू कैन ओनली इमेजिन कि हाँ, रोज का कुछ ऐसा होगा, है ना, सॉफ्ट पेटल्स होंगे, रेड कलर का होगा और उसमें थॉर्न्स होंगे। ये चीज़ हम इमेजिन कर रहे हैं क्योंकि हम इस पोयम में पढ़ रहे हैं, उसमें डिस्क्रिप्शन है उसका। तो ये जो इमेजिनेशन है, ये करप्ट करता है माइंड को, कि बिकॉज यू यूज योर इमेजिनेशन, सो यू आर गोइंग अवे फ्रॉम रियलिटी। आपने एक इमेज क्रिएट कर ली, आप उसी को रियल मान लिए, लेकिन ऐसा है नहीं। जो रियल ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल अलग है। तो इंस्टेड ऑफ एक्सप्लोरिंग द रियल ऑब्जेक्ट और रियल थिंग, यू टेक अपीयरेंस एज रियलिटी। और यही प्रॉब्लम है जिसकी वजह से प्लेटो जो है वो क्रिटिसाइज करता है पोइट्री को, क्योंकि ये इट्स अ वर्क ऑफ इमेजिनेशन, इट्स इमिटेशन। और इमिटेशन क्या है? इमिटेशन ब्रीड्स मिसपरसेप्शन, है ना? इमिटेशन से क्या होता है? हो सकता है उसे मिसपरसेप्शन होगा, इमेजिनेशन होगा, लोग उसी इमेजिनेशन को रियल मानेंगे। और ये जो परसेप्शन, ये क्या है? ये आइडियल स्टेट के लिए एक थ्रेट है। प्लेटो मानता है कि आइडियल जो स्टेट वो बनाना चाहता है कैलिपोलिस, उसके लिए ये एक खतरा है। एंड दैट्स व्हाई ही एक्सक्लूड्स पोइट। इसीलिए पोइट्स को अपने आइडियल स्टेट कैलिपोलिस से एक्सक्लूड भी करता है और क्रिटिसाइज इसीलिए करता है क्योंकि उसका ये मानना है कि वो यूथ को, या वहाँ की जो जनरेशन है, वहाँ के जो सिटीजन्स हैं, उनको
इमोशनल बनाएगा, उनको वीक बनाएगा, उनको करप्ट करेगा। इसलिए प्लेटो इस तरह की पोइट्री को या लिटरेचर को अपने आइडियल स्टेट में जगह ही नहीं देना चाहता। राइट, तो ये इमिटेशन का कॉन्सेप्ट है। हमने ये समझा कि इमिटेशन क्या है, मिमेसिस क्या है। मिमेसिस एक इमिटेशन है। और इमिटेशन क्या है? इमिटेशन से प्लेटो ये समझाने की कोशिश करता है कि जिस वर्ल्ड को हम अपने आंखों से या वी अंडरस्टैंड बाय आवर फाइव सेंसेस, इट्स नॉट रियल। जो भी हम देखते हैं वो सिर्फ एक कॉपी है, और जो ओरिजिनल है वो कहाँ है? वो फॉर्म में है। सिर्फ फॉर्म ओरिजिनल है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको एक्सप्लेनर अच्छा लगा हो, तो हम लोग की थोड़ी सी हेल्प करें। आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई विचार आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। सो थैंक यू।